लाइन ऑफ कंट्रोल, ऊंचाई 10,000 फीट, -15 डिग्री, ठंड ऐसी कि इंसान की नसों में दौड़ता खून जम जाए। तभी लश्कर ए तोयबा के 5 आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल हुए। बर्फ में पैरों के निशान एक सीध में देखकर सभी समझ गए थे कि ये कोई जंगली जानवर नहीं, इंसान के वेश में पाकिस्तानी भेड़िए थे। अब बारी थी चूहों के बिल में शेरों को उतारने की। 4 अप्रैल की रात एक हेलीकॉप्टर से 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के 6 कमांडोज बर्फ में कूद पड़े। हर एक कदम किसी पहाड़ को धकेलने जैसा था। हवा फेफड़े में सुइयां चुभ हो रही थी, लेकिन कमांडोज निःशब्द 5 घंटे तक उस कमरतोड़ बर्फ में आतंकवादियों का पीछा करते रहे। सुबह 4 बजे बर्फ पर ताजे पैरों के निशान मिले, यानी शिकार नजदीक था। तभी जिस बर्फ पर दोनों कमांडो चल रहे थे वो टूट पड़ी और दोनों के दोनों एक छोटी गुफा में, और सामने नाला था, वहीं पर पड़े। सामने का नजारा खून जमाने के लिए काफी था। सामने 10 फीट दूर 5 आतंकवादी बैठे थे। दूरी इतनी कम कि बंदूक उठाने का भी वक्त नहीं था। कमांडो आतंकवादियों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े और शुरू हुआ हैंड टू हैंड कॉम्बैट। दोनों कमांडो ने अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों आतंकवादियों को दबोच लिया। उनका शरीर आतंकवादियों की गोलियों से छलनी हो गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने दोनों हाथों से दोनों आतंकवादियों की गर्दन मरोड़ दी और उन्हें जहन्नुम में भेज दिया। अपने 2 साथियों को गिरता देखकर ट्रूपर अमित का खून खौल उठा और वह आतंकवादियों पर काल बनकर टूट पड़ा। सामने से एक आतंकी AK-47 का पूरा बस्ट अमित के सीने में उतार देता है। 1, 2, 5, 10, 15 गोलियां घुस चुकी थी अमित के शरीर में। खून फव्वारे की तरफ बह रहा था। एक आम इंसान 2 गोलियों में दम तोड़ देता है, लेकिन यह भारतीय सेना का पैरा कमांडो था। 15 गोलियां खाने के बाद भी कमांडो जमीन पर नहीं गिरा। आगे बढ़कर उस आतंकी की राइफल छीनी, उसे जमीन पर पटका और अपने नंगे हाथों से उसका चेहरा तब तक पीटता रहा जब तक आतंकवादी की सांसें नहीं रुक गई। उधर सूबेदार संजीव भी कई गोलियां खा चुके थे, लेकिन उन्होंने एक आतंकी को नीचे गिराया। अपनी कोहनी से उनकी नाक और खोपड़ी पर ऐसे वार किए कि आतंकी वहीं ढेर हो गया। सामने से आखिरी आतंकी गुफा के बाहर भागा, जिस पर घायल कमांडो सोनम ने गोली दाग दी। मिशन से केवल एक जवान सोनम जिंदा लौट पाए। सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और सोनम को शौर्य चक्र, अमित छत्रपाल बालकृष्ण और देवेंद्र सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं, क्योंकि -15 डिग्री की ठंड में कोई अपना परिवार छोड़कर 15 गोलियां खाने के बाद भी दुश्मन की गर्दन मरोड़ रहा है। जय हिंद की सेना।